दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी प्रेमिका की गर्दन दबाकर जान से मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वह शादी के लिए मन न कर रही थी। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। ससुरालियों से खटपट हो जाने के बाद आराधना अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। फिर अकाउंटेंट की नौकरी करने के दौरान उसे प्रवीण कुमार से प्यार हो गया। इससे पहले कि प्रवीण उससे शादी कर पाता, आराधना का झुकाव शोएब की तरफ हो गया। आराधना की यह गुस्ताखी प्रवीण को इतनी नागवार लगी कि उस दिन दिसंबर 2019 की 16 तारीख थी। रात के 9 बज रहे थे। राम प्रकाश गौतम बेहद परेशान थे। वह घर के अंदर चहलकदमी कर रहे थे। कभी उनकी निगाह कमरे की दीवार घड़ी पर टिक जाती तो कभी दरवाजे की ओर। दरअसल वह अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे। उनकी 35 वर्षीय बेटी आराधना गौतम की द्वाई नगर स्थित जैन ट्रेडिंग कंपनी में अकाउंटेंट थी। वह हर हाल में 8 बजे तक घर आ जाती थी, किंतु उस दिन तो रात के 9 बज गए। उसका कुछ अता पता नहीं था। वह उसके मोबाइल फोन पर कई बार कॉल कर चुके थे। उसके फोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन वह रिसीव नहीं कर रही थी। ज्यों ज्यों समय बीता जा रहा था, त्यों राम प्रकाश गौतम की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो रात 10 बजे उन्होंने अपने साले राम कुमार तथा भाई रमन गौतम को घर बुला लिया। उन्होंने उन्हें आराधना के घर वापस न आने के बारे में बताया तो वे भी चिंतित हो उठे। आपस में विचार विमर्श करके राम प्रकाश ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ देर बाद पुलिस तातियागंज कानपुर स्थित उनके घर पहुंच गई। राम प्रकाश ने पुलिस को बेटी के संबंध में जानकारी दी तो पुलिस कर्मियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला किदवाई नगर थाना क्षेत्र का है। किदवाई नगर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस पर रात 11 बजे राम प्रकाश गौतम अपने भाई रमन तथा साले राम कुमार के साथ थाना किदवाई नगर पहुंचे। थाना प्रभारी राजेश पाठक उस समय थाने पर ही मौजूद थे। उन्होंने थाना प्रभारी को अपनी बेटी के अभी तक घर न लौटने की जानकारी दी। चूंकि मामला एक महिला अकाउंटेंट के लापता होने का था, थाना प्रभारी राजेश पाठक ने आराधना गौतम की गुमशुदगी दर्ज कर ली और उसकी खोज में जुट गए। उन्होंने राम प्रकाश से आराधना का फोन नंबर लिया, फिर उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। डिटेल्स में उसके फोन की अंतिम लोकेशन कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर की मिली। राजेश पाठक आराधना के घर वालों के साथ रात में ही कल्याणपुर पहुंचे और आराधना के संबंध में वहां के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडेय को जानकारी दी। मामला गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी राजेश पाठक तथा थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडेय फोर्स के साथ शताब्दी नगर पहुंचे और उन्होंने वहां स्थित मोबाइल टावर के 500 मीटर की परिधि में आराधना की खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चला। दरअसल उस समय आराधना के मोबाइल फोन का इंटरनेट बंद था, जिससे पुलिस को उसके फोन की वास्तविक लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने कई बार आराधना का नंबर अपने मोबाइल फोन से मिलाया तो उसके फोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन रिसीव नहीं हो रहा था। पुलिस ने उसके परिजनों के संग सुबह 4 बजे तक आराधना की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब पुलिस लौट गई। सुबह 5 बजे राम प्रकाश गौतम भाई रमन के साथ घर पहुंचे तो उनकी पत्नी रमा गौतम परिवार की अन्य महिलाओं के साथ दरवाजे पर ही बैठी थीं। उन्होंने पूरी रात आराधना के इंतजार में ही गुजार दी थी। राम प्रकाश को देखते ही रमा गौतम ने पूछा, मेरी बेटी का कुछ पता चला? जवाब में नहीं सुनते ही वे फफत पड़ी। राम प्रकाश ने उन्हें धैर्य बंधाया कि बेटी का पता जल्द ही लग जाएगा। इधर सुबह 10 बजे के लगभग कुछ लोग शताब्दी नगर स्थित जवाहरपुरम पार्क पहुंचे तो उन्होंने पार्क के अंदर झाड़ियों के बीच एक महिला का शव पड़ा देखा। उन्हीं लोगों में से किसी ने इसकी सूचना उसी समय थाना कल्याणपुर को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडेय जवाहरपुरम पार्क पहुंच गए। उन्होंने एक महिला का शव पाए जाने की खबर पहले अधिकारियों को दी, फिर थाना किदवाई नगर पुलिस को भी सूचित कर दिया, क्योंकि उनके थाना क्षेत्र से आराधना गौतम नाम की युवती भी लापता थी। सूचना पाते ही एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, सीओ कल्याणपुर अजय कुमार तथा किदवाई नगर थाना प्रभारी राजेश पाठक आराधना के पिता राम प्रकाश गौतम को साथ लेकर घटनास्थल पर आ गए।
राम प्रकाश गौतम ने झाड़ियों में पड़े शव को देखा तो वह शव देखते ही फफत पड़े और बोले, सर, यह शव हमारी बेटी आराधना का है। पता नहीं इसे किसने बेरहमी से मार डाला। इसके बाद तो राम प्रकाश के घर में कोहराम मच गया। पुलिस अधिकारियों ने राम प्रकाश गौतम को धैर्य बंधाया, फिर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका के गले पर खरोंच का निशान था, जिससे स्पष्ट था कि उसकी हत्या रस्सी या तार से गला कसकर की गई थी। शव से कुछ दूरी पर मृतका के कान की एक बाली पड़ी थी तथा दूसरी उसके कान में ही थी। कुछ चूड़ियां भी टूटी हुई थीं तथा उसका पर्स भी पार्क में पड़ा था। निरीक्षण में पार्क की घास से साफ दिखाई दे रहा था कि शव घसीटकर झाड़ियों तक ले जाया गया है। मौका मुआयना करने से यही लग रहा था कि आराधना ने मृत्यु से पहले हत्यारे से संघर्ष किया होगा। पुलिस अधिकारियों ने यह भी अनुमान लगाया कि हत्यारा मृतका का अति करीबी रहा होगा, जिसके साथ वह यहाँ तक आई। उस करीबी का इरादा सिर्फ आराधना की हत्या का ही रहा, क्योंकि उसने उसके आभूषणों पर हाथ नहीं लगाया था। पुलिस ने मौके से सबूत अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद जरूरी कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने महिला अकाउंटेंट आराधना गौतम की हत्या के मामले को बेहद गंभीरता से लिया और खुलासे की जिम्मेदारी किदवई नगर थाना प्रभारी राजेश पाठक को सौंपी। उन्होंने स्वयं भी किदवई नगर थाने में डेरा डाल दिया। श्री पाठक ने आराधना की गुमशुदगी भादवन की धारा 302 में तरमीम कर दी। फिर वे जांच में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले जन ट्रेडर्स के कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया, जहां आराधना गौतम काम करती थी। श्री पाठक ने मालिक से लेकर कर्मचारियों तक से पूछताछ की, जिससे पता चला कि आराधना गौतम पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रही थी। वह समय से काम पर आती थी और समय से घर जाती थी। कंपनी के किसी कर्मचारी से उसकी कहासुनी तक नहीं हुई थी। जन ट्रेडर्स की यहाँ जांच पड़ताल के दौरान 2 बातें चौंकाने वाली सामने आईं। एक तो यह कि 16 दिसंबर को आराधना गौतम किसी का फोन आने के बाद शाम 6:15 बजे ऑफिस से निकली थी। दूसरा यह कि पिछले कुछ दिनों से आराधना का झुकाव फर्म के एक कर्मचारी शोएब की ओर बढ़ गया था। इस बाबत थाना प्रभारी ने शोएब से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि दोनों के बीच दोस्ती तो थी, लेकिन हत्या से उसका कोई वास्ता नहीं है। फर्म में पूछताछ के बाद थाना प्रभारी राजेश पाठक ने मृतका के पिता राम प्रकाश गौतम को थाना किदवई नगर बुलाया और उनका बयान दर्ज किया। राम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने आराधना का विवाह दौलतपुर कानपुर देहात गांव निवासी धर्मेंद्र गौतम के साथ किया था। धर्मेंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का जवान था। वह आराधना को दहेज के लिए मारता पीटता था, जिससे आराधना अपने 2 बच्चों के साथ मायके में आकर रहने लगी थी। उसने पति पर दहेज उत्पीड़न तथा भरण पोषण का मामला दर्ज करवाया था। धर्मेंद्र गौतम इस समय छत्तीसगढ़ में तैनात है। उसने पत्नी के रहते दूसरी शादी भी रचा ली। आराधना उसके वैवाहिक जीवन में बाधा न बने तथा मुकदमे से छुटकारा मिल जाए, इसलिए धर्मेंद्र ने ही अपने मामा प्रकाश व जयशंकर के साथ मिलकर आराधना की हत्या की है। राम प्रकाश के बयान के आधार पर थाना प्रभारी राजेश पाठक ने जांच आगे बढ़ाई और आराधना के पति धर्मेंद्र गौतम से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन न तो धर्मेंद्र से संपर्क हो सका और न उसके मामा प्रकाश व जयशंकर से, क्योंकि दोनों फरार थे। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने मृतका के पर्स की जामा तलाशी कराई। उसके पर्स में 2 मोबाइल फोन, कुछ नकदी, चाबी तथा साज श्रृंगार का सामान मिला। उनमें से एक मोबाइल चालू हालत में था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस कॉल डिटेल्स में एक संदिग्ध नंबर मिला। उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि वह नंबर राजेंद्र का है। थाना प्रभारी राजेश पाठक ने राजेंद्र को उसके घर से दबोचा और उसे पूछताछ के लिए थाना किदवई नगर ले आए। थाने आते आते राजेंद्र कांपने लगा था। उसने सहज ही बता दिया कि उसके मोबाइल फोन से उसके दोस्त प्रवीण ने किसी महिला को फोन किया था। प्रवीण तातियागमनज चौबेपुर थाना क्षेत्र के मालव गांव में रहता है और बस ड्राइवर है। वह उसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं जानता। थाना प्रभारी राजेश पाठक ने प्रवीण को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर मालव गांव छापा मारा, लेकिन वे घर से फरार था। पुलिस ने तब उसके कई खास रिश्तेदारों के घर दबिश दी, पर प्रवीण हाथ नहीं आया। तब पुलिस ने उसकी टोह में एक खास मुखबिर लगा दिया। 18 दिसंबर 2019 को इस खास मुखबिर ने थाना प्रभारी राजेश पाठक को जानकारी दी कि प्रवीण कुमार इस समय गौशाला जूही टेम्पो स्टैंड पर मौजूद है।
चूंकि मुखबिर की सूचना अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ गौशाला टेम्पो स्टैंड पहुंच गए। पुलिस जीप रुकते ही वहां खड़ा एक युवक मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने लगा। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसने अपना नाम प्रवीण कुमार बताया। पुलिस उसे थाने ले आई। पुलिस ने जब प्रवीण से आराधना गौतम की हत्या के संबंध में पूछा तो वे साफ मुकर गया, लेकिन जब सख्ती की गई तो वे टूट गया और हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने मोटरसाइकिल के बैग से वे रस्सी भी बरामद करा दी, जिससे उसने आराधना का गला घोंटा था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा रस्सी अपने कब्जे में ले ली। पुलिस पूछताछ में प्रवीण ने बताया कि वह आराधना से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। आराधना भी राजी हो गई थी, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वह उससे कतराने लगी। इतना ही नहीं, उसने फोन पर बात करनी भी बंद कर दी। तब उसे आराधना पर शक हुआ। उसने गुप्त रूप से जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह किसी और से प्यार करने लगी है। यही बात उसे चुभ गई। इसके बाद उसने निश्चय कर लिया कि यदि आराधना उसकी नहीं होगी तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। फाइनल बात करने को उसने घटना वाली शाम दोस्त राजेंद्र के फोन से बात कर आराधना को बुलाया। फिर मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे जवाहरपुरम पार्क ले गया। वहां शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। वह शादी को राजी नहीं हुई तो उसने गला घोंटकर आराधना को मार दिया। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने भी प्रवीण कुमार से पूछताछ की। फिर आनन में थाना किदवई नगर में ही प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रवीण को मीडिया के समक्ष पेश कर घटना का खुलासा किया। चूंकि प्रवीण कुमार ने आराधना गौतम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद करा दी थी, थाना प्रभारी राजेश पाठक ने प्रवीण कुमार को आराधना की हत्या के जुर्म में भाग की धारा 302 के तहत विधि सम्मत बंदी बना लिया। प्रवीण के बयानों के आधार पर प्रेमिका की बेवफाई की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक कस्बा मंधना पड़ता है। इसी से सटा हुआ तातियागंज है। तातियागंज पहले गांव था, लेकिन जैसे जैसे मंधना का विकास होता गया, यह गांव कस्बा के समीप आता गया। इस तातियागंज में लिपस्टिक तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कई फैक्ट्रियां हैं, जहां ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। तातियागंज में ही रामप्रकाश गौतम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रमा गौतम के अलावा 3 बच्चे थे, जिसमें बेटी आराधना सबसे छोटी थी। रामप्रकाश गौतम ट्रांसपोर्टर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। रामप्रकाश गौतम की बेटी आराधना बीकॉम करने के बाद नौकरी के लिए प्रयासरत थी। वहीं उसके पिता रामप्रकाश गौतम उसके योग्य वर खोज रहे थे। रामप्रकाश की तमन्ना थी कि वह अपनी लाडली तथा खूबसूरत बेटी की शादी किसी संपन्न परिवार में ही करेंगे, ताकि उसे किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। ऐसा संपन्न घरवर खोजने में रामप्रकाश को 3 साल लग गए। तब कहीं जाकर वह बेटी के योग्य लड़के की खोज कर पाए। लड़के का नाम था धर्मेंद्र गौतम उर्फ लालजी। धर्मेंद्र के पिता दयाराम गौतम कानपुर देहात जिले के मैथा ब्लॉक के गांव दौलतपुर के रहने वाले थे। उनके 4 बच्चों में धर्मेंद्र सबसे छोटा था। धर्मेंद्र उर्फ लालजी पढ़ा लिखा युवक था। वह सीआरपीएफ का जवान था। दयाराम गौतम के पास 10 बीघा खेती की जमीन थी, जिसमें अच्छी उपज होती थी। कुल मिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। रामप्रकाश गौतम को घरवर पसंद आया तो वे आराधना की शादी धर्मेंद्र से करने को राजी हो गए। इसके बाद 6 अप्रैल 2003 को आराधना की शादी धर्मेंद्र गौतम उर्फ लालजी के साथ धूमधाम से कर दी। आराधना के मुकाबले धर्मेंद्र उम्र में बड़ा था, ऊपर से वे सांवला भी था। धर्मेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। उससे शादी करके वह बहुत खुश था। आराधना ने अपनी समझदारी और काम से पति ही नहीं बल्कि सास ससुर का मन भी जीत लिया था। हंसी खुशी से उसकी गृहस्थी को 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में आराधना एक बेटा अभय तथा एक बेटी सुप्रिया की मां बन चुकी थी। बच्चों के जन्म से परिवार की खुशियां दूनी हो गई थीं। धर्मेंद्र गौतम की ड्यूटी एक राज्य से दूसरे राज्य में लगती रहती थी। उसे जब छुट्टी मिलती थी तभी घर आ पाता था, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता तो आराधना को अपनी जिंदगी नीरस लगने लगती थी। उसका दिन तो बच्चों के कोलाहल में कट जाता था, लेकिन रात बैरन बन जाती थी। इन्हीं दिनों पति, सास व ससुर का व्यवहार भी आराधना के प्रति बदल गया, जिससे वे और भी परेशान रहने लगी। सास ससुर उसे बात बेबात प्रताड़ित करते थे।
मकान के निर्माण हेतु उस पर मायके से पैसा लाने का दबाव बनाते। उसे दहेज कम लाने के ताने भी दिए जाने लगे। मायके से रुपए न लाने पर आराधना को प्रताड़ित किया जाने लगा। आखिर जब आराधना आज जा गई तो उसने पति का घर त्याग दिया और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर पिता के घर रहने लगी। आराधना को विश्वास था कि पति धर्मेंद्र बच्चों की खातिर उसे मनाने आएगा और अपने साथ ले जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा नहीं किया। वह आराधना को मनाने नहीं आया। पति के इस रूखे व्यवहार से आराधना को गहरी ठेस पहुंची। उसने पति व सास ससुर को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ कानपुर कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दहेज उत्पीड़न तथा भरण पोषण का मुकदमा कायम करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने की जानकारी धर्मेंद्र को हुई तो आराधना के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। उसने आराधना से समझौता करने के बजाय मुकदमा लड़ने का निश्चय किया। आराधना ने 3 साल तक इंतजार किया कि शायद धर्मेंद्र समझौते का प्रस्ताव लाएगा और उसे तथा बच्चों को साथ ले जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र नहीं आया। तब आराधना ने बच्चों को पढ़ाने तथा उनके भविष्य को बनाने के लिए नौकरी करने का निश्चय किया। हालांकि आराधना तथा उसके बच्चों को पिता राम प्रकाश के घर पर हर प्रकार की सुविधा थी, फिर भी वे पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह कोई नौकरी करना चाहती थी। आराधना पढ़ी लिखी युवती थी। उसने बीकॉम कर रखी थी। अकाउंट की ट्रेनिंग भी उसने की थी, अतः उसे नौकरी हासिल करने में ज्यादा समय नहीं गंवाना पड़ा। सन 2016 में उसे किदवाई नगर स्थित जैन ट्रेडिंग नामक फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। आराधना ने अपने कुशल व्यवहार व अच्छे काम से कुछ महीने में ही मालिक व कर्मचारियों का दिल जीत लिया और सबकी चहेती बन गई। आराधना के हाथ पर सैलरी का पैसा आने लगा तो वह अपनी तथा बच्चों की जरूरतें उचित तरीके से पूरी करने लगी। अब उसे पिता का मुंह नहीं ताकना पड़ता था। आराधना पहले दिन भर घर में बैठे बोर हुआ करती थी, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद उसके दिन हंसी खुशी से बीतने लगे थे। राम प्रकाश को भी सुकून मिला था कि आराधना अब खुश रहने लगी है। आराधना तात्यागंज से ऑफिस बस व टेम्पो से आती जाती थी। वह मंदना से झकरकटी बस द्वारा, फिर झकरकटी से किदवाई नगर ऑफिस टेम्पो द्वारा पहुंचती थी। वह सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचती थी और शाम 6:15 बजे ऑफिस छोड़ देती थी। वह हर हाल में रात 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाती थी। हाँ, यह बात दीगर थी कि जब ऑफिस में किसी दिन काम ज्यादा होता तो उसे घर पहुंचने में देर हो जाती थी। ऐसी हालत में वे फोन द्वारा पिता को बता देती थी। आराधना जिस बस से ऑफिस आती जाती थी उस बस का ड्राइवर प्रवीण कुमार था। वह चौबेपुर थाने के मालव गांव का रहने वाला था। प्रवीण एक ट्रैवल कंपनी की बस चलाता था। उसका रूट मंदना से जाजमू तक था। प्रवीण की बस से आते जाते आराधना और प्रवीण में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रविवार को आराधना की छुट्टी रहती थी। प्रवीण भी रविवार को छुट्टी करता था, अतः उस दिन दोनों कभी मोती झील तो कभी साई मंदिर में मिलते थे। यहाँ दोनों घंटों बतियाते थे और खूब हंसी ठिठोली करते थे। आराधना अपने दोनों बच्चों को भी साथ लाती थी। प्रवीण उन्हें खूब खिलाता पिलाता था। दोनों बच्चे प्रवीण से खूब घुल मिल गए थे। आराधना के प्यार में आकंठ डूबा प्रवीण सारी कमाई आराधना व उसके बच्चों पर खर्च करने लगा था। आराधना भले ही 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसके सौंदर्य और जिस्मानी कसाव में जरा भी कमी नहीं आई थी। स्वभाव से आराधना मजाकिया तथा खुले विचारों की थी। प्रवीण से हंसी मजाक तथा नैनों के तीर भी चला देती थी। इससे प्रवीण उसे पाने के सपने देखने लगा था। प्रवीण आराधना से 8 से 10 साल छोटा था। एक दिन प्रवीण ने प्यार का इजहार कर दिया। आराधना, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारा साथ जीवन भर चाहता हूँ। बोलो, मेरा साथ दोगी? आराधना प्रवीण की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, प्रवीण, मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ। पति से मेरा तलाक भी नहीं हुआ है। ऐसी हालत में मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? रही बात प्यार मोहब्बत की तो वे मैं तुमसे करती हूँ और करती रहूंगी। आराधना के जवाब से प्रवीण कुछ मायूस जरूर हुआ, लेकिन उसे लगा कि जब आराधना उससे प्यार करती है तो आज नहीं तो कल शादी भी उसी से करेगी, इसलिए वह उसका दीवाना बना रहा। उसने अपनी और आराधना की मोहब्बत की जानकारी अपने परिवार वालों को भी दे दी। इस पर उसके माता पिता ने उसे समझाया और एक शादीशुदा महिला से रिश्ता तोड़ने को कहा, लेकिन प्रवीण ने घर वालों की बात नहीं मानी। आराधना और प्रवीण रिश्ते में बंध पाते उससे पहले ही प्रवीण का एक्सीडेंट हो गया। उसकी नौकरी छूट गई और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई।
प्रवीण को यकीन था कि आराधना एक्सीडेंट की जानकारी पाकर उससे मिलने आएगी और उसकी हर संभव मदद करेगी। लेकिन महीनों बीत गए, आराधना न तो उससे मिलने आई और न ही उसकी कोई आर्थिक मदद की। और तो और उसने मोबाइल पर प्रवीण से बतियाना भी बंद कर दिया। आराधना में आए इस अकस्मात बदलाव से प्रवीण बेचैन हो उठा। उसने गुप्त रूप से आराधना के संबंध में जानकारी जुटाई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे पता चला कि आराधना ऑफिस के ही एक कर्मचारी शोएब की मोहब्बत में बंधी है। वह उसके साथ ही सैर सपाटा करती है। उसने इसका विरोध आराधना से किया तो उसने दो टूक जवाब दे दिया कि वह उसकी जिंदगी में दखल देने वाला होता कौन है। वह कुछ बनकर दिखाए, तब उससे बात करें। आराधना के जवाब से प्रवीण का दिल घायल हो गया। आराधना के प्रति वह नफरत से भर उठा। फिर भी वह आराधना को दिल से निकाल नहीं सका। आराधना ने अब उससे फोन पर बात करनी भी बंद कर दी थी। वह कॉल पर कॉल करता, तब कहीं जाकर उसकी कॉल रिसीव करती और जवाब देकर अपना फोन बंद कर लेती। प्रवीण तब खिसिया कर रह जाता था। 10 दिसंबर 2019 को प्रवीण आराधना के ऑफिस के पास पहुंचा। कुछ देर बाद आराधना ऑफिस से बाहर निकली और सहकर्मी शोएब की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। प्रवीण ने उसका पीछा किया। वह उसके साथ घंटा घर गई, शॉपिंग की, फिर उसी के साथ घर गई। इस बीच प्रवीण ने आराधना को फोन कर पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने कहा कि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने आई है। उसके इस झूठ से प्रवीण बौखला गया। उसने आराधना की हत्या का फैसला कर लिया। 16 दिसंबर 2019 की शाम 6 बजे प्रवीण ने अपने दोस्त राजेंद्र के मोबाइल से आराधना से बात की और मिलने का अनुरोध किया। आराधना ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन प्रवीण के विशेष अनुरोध पर वे मान गई। इसके बाद प्रवीण मोटरसाइकिल से आराधना के ऑफिस पहुंच गया। शाम 6:15 बजे आराधना ऑफिस से बाहर निकली। प्रवीण ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। रास्ते में शोएब को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ते झगड़ते प्रवीण आराधना को शताब्दी नगर स्थित जवाहरपुरम पार्क ले आया। अब तक रात के 8 बज चुके थे। भीषण सर्दी पड़ने के कारण पार्क में सन्नाटा था। पार्क में प्रवीण ने उससे सीधे पूछा, आराधना, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। इतना सुनते ही प्रवीण भड़क उठा। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े में आराधना की चूड़ियां टूट गईं और कान की एक बाली पार्क में गिर गया। झगड़े के दौरान ही प्रवीण ने आराधना का पर्स पार्क में फेंक दिया और उसे दबोच लिया। फिर उसके गले में रस्सी का फंदा कसते हुए बोला, आराधना, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसने फंदा तभी गले से निकाला जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हत्या करने के बाद प्रवीण ने आराधना के शव को घसीटकर झाड़ियों में छिपाया और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। हत्यारोपी प्रवीण कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे 19 दिसंबर 2019 को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार गर्ग की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। आराधना के दोनों बच्चे नाना राम प्रकाश गौतम के संरक्षण में पल रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक